Good morning, guys. My name is Harish Kavalka. Welcome to this today's video lecture. Today's video lecture is based on the one of the critical criteria to analysis the management, right? So, within the in investment world, you need to analyze 3-4 things. First one is business analysis, second one is financial analysis, and third one is management analysis. तो चलिए guys, welcome. स्टार्ट करते हैं. इन मैनेजमेंट एनालिसिस यू नीड टू एनालाइज द 4 थिंग्स. आपको मैनेजमेंट एनालिसिस में 4 थिंग्स एनालिसिस करना जरूरी है. पहला होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ट्रीटमेंट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग. तो जैसे कि आपने देखा होगा, व्हेनेवर यू आर इनटू द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, यू नीड टू एनालाइज द बिजनेस फर्स्ट, सेकंड फाइनेंशियल एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट एनालिसिस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इन द सीक्वेंस ऑफ दिस 3 एनालिसिस. ऑल दिस 3 पैरामीटर्स आर वेरी मच important. Like you need to analyze management, you need to analyze business, and you need to analyze the business fundamentals, right? तो मैनेजमेंट एनालिसिस में आज के टॉपिक पे हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी विद द पार्टीज कनेक्टेड टू इट. प्रमोटर है जिसका लिस्टेड बिजनेस है, तो प्रमोटर या मैनेजमेंट या की मैनेजरियल पर्सन का जो भी बिजनेस होगा या उनसे कनेक्टेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे पर्टिकुलर उन्हीं के साथ, तो उसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. जैसे कि आपने नाम देखा होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है प्रमोटर्स, की मैनेजरियल पर्सन जिसको KMPs बोलते हैं, होल्डिंग कंपनीज, सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स. तो ये 3-4 लोग हैं जिनके साथ अगर कंपनी ट्रांजैक्शन में जाती है तो उसको बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो ये ट्रांजैक्शन कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज क्यों करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है और वो कौन से रेगुलेशन में आता है वो हम लोग बात करेंगे. जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा लॉज ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें कि पहला एक्ट और रेगुलेशन आते हैं. पहला एक्ट आता है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें सेक्शन आता है 177 एंड 188. और सेकंड वन आता है सेबी, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सेबीज LODR. तो आपको ये PDF गूगल करने के बाद ये पर्टिकुलर एक्ट और रेगुलेशन का आपको ऑनलाइन, ये ट्रांजैक्शन होते क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. दिस ट्रांजैक्शन आर कंप्लीटली नॉर्मल, ये इलीगल नहीं है. दीज आर द लीगल ट्रांजैक्शन इफ डन ऑन एन आर्म्स लेंथ बेसिस. तो आर्म लेंथ बेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, explanation to subsection 1 of section 188 of the Companies Act defines the term arm's length transaction as a transaction between two related parties that is connected as if they were unrelated, right? कनेक्ट तो होते हैं लेकिन एक्ट होना चाहिए कि these are unrelated so that there is no conflict of interest, जिसमें कोई भी conflict of interest ना दिखे. तो हम लोग देख रहे थे arm's length transaction. arm's length basis does not mean arm's length prices, as price is just one of the components, right, of the terms of dealing with the other party, and there are several other matters which need to be considered, right. तो ऐसा नहीं कि खाली प्राइस ही एक आर्म लेंथ बेसिस होता है. आर्म लेंथ बेसिस का मतलब होता है कि एक थोड़ा लिमिटेड तरीके से ट्रांजैक्शन किया जाए कि जो फेयर हो, राइट. तो उसमें खाली प्राइजेस ही नहीं देखा जाता. तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. हाउएवर, for example, in case of trading of goods, right, the prices charged to both related and unrelated parties ₹100 per unit based on the price change. समझो एक कंपनी है जिन्होंने प्रमोटर की कंपनी या सब्सिडरी को कोई चीज़ दी है, वो ₹100 से दी है और दूसरी कंपनी को भी ₹100 से दी है. 2 ऑर्गेनाइजेशन का बात यहाँ पे हो रहा है. इट में सेम टू बी आर्म्स लेंथ बेसिस. अगर ऐसा दिखेगा कि दोनों को ₹100 से गुड्स दिया है तो आर्म लेंथ बेसिस के हिसाब से हुआ होगा. However, if the credit period granted to an unrelated party is 15 days, जो कि प्रमोटर के अलावा जो दूसरी कंपनी उनको 15 डेज का क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है, whereas a related party it is 6 months. तो जो भी रिलेटेड पार्टी है, समझो वो प्रमोटर की सब्सिडरी जिसको वो गुड्स भेजा है ₹100 में, उसको 6 महीने का क्रेडिट लिमिट दिया है, ये विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शंस. The transaction as a whole and entire bundle of the terms of condition needs to be considered
फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द ट्रांजैक्शन इज ऑन एन आर्म लेंथ बेसिस। तो ऐसा नहीं कि खाली प्राइस आपने दोनों को सेम दिया है, लेकिन एक कंपनी को आपने 15 डेज का क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है, और जो प्रमोटर या की मैनेजरल पर्सन की सब्सिडरी होगी या उनका कोई होल्डिंग कंपनी होगा, उनको वही गुड सेम प्राइस में तो दिया है, लेकिन उनको क्रेडिट लिमिट 6 मंथ दिया हुआ है, राइट। तो आर्म लेंथ बेसिस के हिसाब से नहीं हुआ है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्म लेंथ बेसिस क्या होता है। बट इफ, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, 2-3 सेंटेंस दिखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। बट इफ द ट्रांजैक्शन पजेस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इट मे नॉट बी ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं या जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके वो इंटरेस्ट में नहीं होता है, क्योंकि प्रमोटर या उनकी सब्सिडरी को या उनसे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो अनएथिकल हो सकता है या आर्म लेंथ बेसिस पे नहीं हो सकता है, लेकिन ये इलीगल नहीं है। अगर वो लिमिटेड हिसाब से किया जाए तो वो ठीक है, वो कर सकते हैं। इट मोस्टली फाउंड इन फैमिली ओन कंपनी, जैसे कि फैमिली ओन जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, यूपीएल का मैंने एनालिसिस किया हुआ है। उसमें वो कंपनी के मेरे ख्याल से 150 या 200 सब्सिडरीज है, उनके साथ वो ट्रांजैक्शन में आते हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उनका इतना ह्यूज है कि आप एनालिसिस भी करना आपको मुश्किल हो जाएगा। वो आप वीडियो चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग, बट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये नॉर्मल थिंग है, लेकिन आपको वो चीज़ें देखनी है कि इसमें कहीं आर्म लेंथ बेसिस के ऊपर या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हुए ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है पेट्रोनेट एलएनजी का, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत सारा जगह से हो सकता है। एक तो सेल्स ऑफ गुड्स से हो सकता है, सैलरी या रेम्यूनरेशन से हो सकता है, या कोई रेंट वगैरह दिया जाए उसमें भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल आज देखने वाले हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल आता है पेट्रोनेट एलएनजी का। इसमें जो है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अरेंजमेंट ऑफ और ट्रांजैक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो आर्म लेंथ बेसिस में नहीं है वो नन है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट्स ऑन ट्रांजैक्शन एट आर्म लेंथ बेसिस। आर्म लेंथ बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, ये मैंने एनुअल रिपोर्ट 2019-20 से इमेज लिया हुआ है। इसमें से लिया हुआ है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उनका प्रमोटर है, गेल इंडिया लिमिटेड प्रमोटर है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रमोटर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी वो उनका प्रमोटर है, और बहुत सारा लिस्ट दिख रहा है सब्सिडरीज वगैरह सबका। तो ये कौन से इससे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ? सेल ऑफ एलएनजी, आरएलएनजी और कुछ सर्विसेज उन्होंने दिया, यानी सेल ऑफ गुड्स यहाँ पे हुआ है, जो आपको हर एनुअल रिपोर्ट में या हर कंपनी अभी डिस्क्लोजर में हर 6 मंथ में ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में डिस्क्लोजर में दिख जाएगा। तो ये पेट्रोनेट एलएनजी का एग्जांपल है। तो सेकंड इमेज में दिख रहा होगा कि लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज, उन्होंने लोन्स किस किस को दिया है और कितना लोन है। तो इसमें इमेज 533 लाख, राइट, यानी 5.33 करोड़। देखिए जैसे कि आपको ट्रांजैक्शन में दिखा होगा, ये मैंने इनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ओपन किया हुआ है इमेज में, वो है सितंबर 2020 के हिसाब से। देखिए सेल ऑफ आरएनएलजी, पार्टी नेम गेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, ओपीएएल और ओएनजीसी। इन्होंने फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 20 तक कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया? तो टोटल किया है 9,958 करोड़, और उनका टोटल सेल सितंबर 20 तक वो फाइनेंशियल ईयर में था 11,120 करोड़, यानी इट्स ऑलमोस्ट 90%। तो जो इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स किया हुआ है उनके प्रमोटर कंपनियों को, वो किया है 90% ऑफ द टोटल सेल टिल सितंबर 20 फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत सारा वेबसाइट में भी मिल जाएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे भी कंपनी लिस्टेड हो। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं टाटा एल्क्सी का। तो डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि टाटा एल्क्सी में ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा टाटा एल्क्सी डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो इसमें देख रहा होगा आपको कंपनी विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जिनके साथ इन्होंने ट्रांजैक्शन किए हुए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिविडेंड पेड, परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दिस पैरामीटर्स और ऑल दिस पर्टिकुलर्स आर द पार्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। की मैनेजरल पर्सन, राइट, जिसमें एमडी, सीएफओ, सीईओ वगैरह हो सकता है, जिनका सैलरी वगैरह हो, जिसमें कि दिख रहा होगा रेम्यूनरेशन एंड कमीशन।
थर्ड वन इज रिलेटेड की मैनेजरियल पर्सन, सब्सिडरीज ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जैसे कि टाटा एलएक्सी का प्रमोटर टाटा सन्स है, तो टाटा सन्स की जो भी कंपनी के साथ इन्होंने बिजनेस किया हुआ है उनका लिस्ट मैंने दिया हुआ है। सब्सिडरीज ऑफ टाटा सन्स जैसे कि इन्फानेट रिटेल है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, टाटा कम्युनिकेशन है, बहुत सारा लंबा लिस्ट है जिनके साथ ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें मुझे एक जगह पे थोड़ा इशू दिख रहा था, वो था रिलेटिव की मैनेजरियल पर्सन, जिनको उन्होंने सैलरी दिया हुआ है 35,26,000। तो मैंने कंपनी में मेल किया, तो वो जो रिलेटिव ऑफ की मैनेजरियल पर्सन है वो मिस भावना मुरलीधरन, शी इज़ वाइफ ऑफ मिस्टर मुरलीधरन EHV, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की वो रिलेटिव है जिनका सैलरी 35 लाख रुपीज़ है। तो जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, मैंने उनको मेल किया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये किस चीज़ के बारे में, किसको हुआ है। तो उन्होंने उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया कि वो डाटा एनालिस्ट है, USA में है, जिनका सैलरी 35 लैक्स है। तो ठीक है, वो सैलरी हो सकता है वो पोस्ट के हिसाब से, तो इसमें ऐसा कुछ अबोव देन आर्म लेंथ बेसिस ऐसा कुछ है नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो बहुत सारी कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है। पहला एग्जांपल देखा पेट्रोनेट LNG का जो सेल्स ऑफ गुड्स था। सेकंड हमने देखा टाटा एलएक्सी जो कि रेम्यूनरेशन और उनके सैलरी के ऊपर था। थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर ये लोन्स के रिलेटेड है कि जो ये लिस्टेड कंपनी है, जो EPC कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि शैपार्जी एंड पैलांजी ग्रुप की ये कंपनी है, जिनके प्रमोटर भी शैपार्जी, पैलांजी, खुर्शद दारूवाला, बहुत सारा उनका प्रमोटर ग्रुप है। तो उनको उन्होंने लोन दिया शैपार्जी पैलांजी को, किसने, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर ने, जो कि हालांकि भी 1 साल पहले लिस्टेड हुई थी। तो देखिए इसमें बाद में लोन देने के बाद में प्रमोटर ने पेमेंट देना डिले किया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि 15.76% खुर्शीद दारूवाला के पास है, और टोटल प्रमोटर लोगों के पास 75% है, किसका, स्टर्लिंग एंड सोलर का। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शैपार्जी पैलांजी को लोन दिया। तो आप नॉर्मल गूगल न्यूज़ में एक वर्ड सर्च कीजिए कि स्टर्लिंग विल्सन सोलर लोन टू शैपार्जी पैलांजी, तो आपको गूगल का मैंने इमेज दिखा हुआ है, तो आपको इसमें देखेगा शैपार्जी पैलांजी ग्रुप हु ओन्स ₹1000 करोड़, सितंबर 30, 2020 की न्यूज़ है, टू रिपे आउटस्टैंडिंग लोन्स। और सेकंड न्यूज़ है कि जो शैपार्जी पैलांजी ने ग्रुप फाल्टर्स अगेन ऑन लोन रिपेमेंट, तो लोन रिपेमेंट करने के लिए उन्होंने मना किया है, उन्होंने कोई एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मांगा है, राइट। रिलीफ फॉर स्टर्लिंग एंड सोलर, प्रमोटर लाइकली टू सेल, यानी शैपार्जी पैलांजी उसका कुछ चीज़ बेच सकता है स्टर्लिंग एंड विल्सन को पेमेंट करने के लिए। तो देखिए ये CNBC की न्यूज़ है 23 मार्च 2021 के भी लेटेस्ट न्यूज़ है, मार्च मंथ की। इसमें दिया हुआ है कि रिलीफ फॉर स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर प्रमोटर लाइकली। तो इसका मतलब क्या होता है कि CNBC रिपोर्टेड Sterling and Wilshire are in advanced talks to sell certain solar assets which fall under Sterling and Wilson Private Limited. Right? Sources say that up to 100 megawatt worth solar assets which will further Sterling and Wilson Private Limited are likely to be sold to Adani Group Energy, which will help the promoters raise approximately rupees 500 crore. तो जो इन्होंने 1000 करोड़ का उनको लोन दिया था स्टर्लिंग एंड विल्सन ने शैपार्जी पैलांजी को, तो वो लोग कुछ एसेट बेच रहे हैं अडानी ग्रुप को कि जो अराउंड 500 करोड़ का होगा, तो उनको रीपे करने के लिए वो यूज होगा। लेकिन स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर हैड रेज 2850 करोड़ थ्रू IPO इन 2019। तो 1.5 साल पहले उन्होंने IPO में से 2850 करोड़ रेज किया। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोन रिपे करें, राइट। The objective of the IPO to enable the promoters to repay loans of rupees 2563 करोड़, क्योंकि प्रमोटर ने भी उन्होंने वो टाइम पे कुछ उनका होल्डिंग बेचा है, तो प्रमोटर को पैसा आएगा तो स्टर्लिंग एंड विल्सन को पैसा दे सके। तो ये न्यूज़ था। तो इससे देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। और आपको और एक प्रेजेंटेशन मेरा देखना चाहते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जो मैंने केमकॉन IPO का एनालिसिस किया था वो टाइम पे आपको दिख जाएगा। देखिए इससे कंक्लूजन एक निकलता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कोई इलीगल चीज़ नहीं है या अनएथिकल चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए, आर्म्स लेंथ बेसिस के हिसाब से होना चाहिए।
तो जब कभी भी आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, तो उसका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपने एनालिसिस करना चाहिए, राइट। और इसमें से कुछ डिटेल मिलते हैं कि ये मैनेजमेंट नॉर्मल शेयर होल्डर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, यानी उनके साथ फेयरली बिहेव कर रहा है या अनफेयरली बिहेव कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्टर्लिंग एंड विल्सन के बारे में, उन्होंने लोन दिया प्रमोटर को, और प्रमोटर ही वो रिपे करने के लिए टाइम पीरियड मांग रहे हैं, और उन्होंने भी वो आईपीओ इसके लिए लाया था कि वहाँ से पैसे रेज करके वो स्टर्लिंग एंड विल्सन को दे सके, जो कि उन्होंने किया नहीं। तो ये मैनेजमेंट का बिहेवियर आपसे आप एनालिसिस कर सकते हो। नो मैटर वो कंपनी कितना सस्ती मिलेगी या अच्छा मिलेगी, अगर मैनेजमेंट का इशू है तो कंपनी आप इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप ऐसी कंपनी ढूंढेंगी कि जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कम होता है या जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि जब कभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, राइट। लेकिन आर्म लेंथ बेसिस के हिसाब से होना चाहिए। वॉरेन बफेट का कोट है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली अनसक्सेसफुल पीपल is that really successful people say no to almost everything। तो कहीं पर भी आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दिखेगा, नो मैटर कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर वो लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, आर्म लेंथ बेसिस पे है, तो उसके साथ आप जा सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, जैसे यूपीएल के केस में है, तो वहाँ पे आप अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि इनके हिसाब से सक्सेसफुल पीपल जो है, जो ऑलमोस्ट एवरी चीज़ को ना बोलता है, राइट। तो this presentation is only for educational purpose. I have holding in only Tata Elxsi and I don't have any holding in this Sterling and Wilson and this Petronet LNG। चलिए, थैंक यू। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।